हे गाइस, ये अपना पार्ट नंबर 12 है एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। इससे पहले अपन 11 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 110 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इस पार्ट में अपन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि 111 से 120 तक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ लिंक ऑडिट? लिंक ऑडिट क्या है? इससे पहले अपन ने एसईओ ऑडिट पे एंड किया था अपना क्वेश्चन। अब अपन देख रहे हैं लिंक ऑडिट। लिंक ऑडिट इज़ एन एक्टिविटी टू ऑडिट द बैकलिंक्स ऑफ योर डोमेन। लिंक ऑडिट क्या है? ये एक एक्टिविटी होती है जो कि ऑडिट करती है कि आपके डोमेन पे कितने बैकलिंक्स हैं। ठीक है, कितने बैकलिंक्स हैं, कैसे बैकलिंक्स हैं, अच्छे हैं या फिर ऐसे ही मतलब जिनका मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो लिंक ऑडिट एक एक्टिविटी है टू ऑडिट द बैकलिंक्स ऑफ योर डोमेन। आपके जो डोमेन है उस पर जो बैकलिंक्स है उनको ऑडिट करने की एक एक्टिविटी होती है जिसे अपन लिंक ऑडिट कहते हैं। बैकलिंक्स, अब इनको ऑडिट करना मतलब कि लिंक्स को ऑडिट करना, तो वो क्या कहलाता है? लिंक ऑडिट। आपके बैकलिंक्स को जो ऑडिट करता है वो लिंक ऑडिट होता है। लिंक ऑडिट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बैकलिंक्स यू रिसीव। लिंक ऑडिट क्या करता है? मदद करता है अपन को समझने के लिए कि आप कौन से बैकलिंक्स रिसीव कर रहे हो, मतलब उसका टाइप क्या है, उस बैकलिंक्स का जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी कोई सेंटर आपके पास सेंड कर रहा है उसका टाइप क्या है। ऑल्सो टू लिस्ट टू बैकलिंक्स यू वॉन्ट टू एड टू योर डिसवाउ लिस्ट। और ये लिंक ऑडिट इसमें मदद करता है, लिस्ट करता है उन सारे बैकलिंक्स को यू वॉन्ट टू एड टू योर डिसवाउ लिस्ट। डिसवाउ लिस्ट में ऐड करने के लिए भी ये लिंक ऑडिट हेल्प करता है कि आप जो लिंक चाहते हो अपनी डिसवाउ लिस्ट में वो सारे के सारे बैकलिंक्स उसमें ऐड हो जाएंगे, लिस्टिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो ये होता है लिंक ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिसवाउ टूल? डिसवाउ टूल क्या है? डिसवाउ टूल इज़ अ गूगल सर्च कंसोल टूल। ठीक है, डिसवाउ टूल कौन है? ये गूगल सर्च कंसोल टूल है टू अलाउ पब्लिशर्स टू कन्वे गूगल दैट सर्टेन लिंक्स फ्रॉम अदर डोमेन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड शुड बी अवॉइडेड। ये क्या करता है? ये एक गूगल सर्च कंसोल टूल है, गूगल सर्च कंसोल टूल है डिसवाउ टूल, जो पब्लिशर होता है किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करने वाला। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिख रहे हो कोई वेब पेज पे, तो आप आपकी वेबसाइट के पब्लिशर हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल टूल क्या करता है? ये अलाउ करता है पब्लिशर को कि वो गूगल को कन्वे करे। ठीक है, कि बहुत सारे लिंक्स जो अदर डोमेन से आ रहे हैं ना, जो एकदम वेस्ट है, उनको कंसिडर ना करे और उनको अवॉइड करे। ठीक है, मतलब कि पब्लिशर जो गूगल सर्च कंसोल टूल है ना, वो पब्लिशर को अलाउ करता है। मतलब अगर अपन गूगल सर्च कंसोल टूल यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पे, तो वो क्या है? वो अलाउ करता है अपन को कि अपन गूगल को कन्वे कर सके कि बहुत सारे लिंक्स जो आ रहे हैं ना अलग अलग डोमेन से, वो कंसिडर नहीं किए जा सके और या तो वो अवॉइड ही करते। ठीक है, इट हेल्प्स द वेबसाइट टू अवॉइड एनी एक्शंस बेस्ड ऑन बैड लिंक्स। जो डिसवाउ टूल है वो हेल्प करता है वेबसाइट को कि वो अवॉइड करे, मतलब वो जो कोई से भी बैड लिंक्स है ना उनके एक्शंस को अवॉइड करें। यानी कि अदर डोमेन से कोई भी लिंक्स आ रहे हैं जो बैड लिंक्स हैं उनको अवॉइड करें, ये हेल्प करता है डिसवाउ टूल। बैड लिंक्स को वो आने नहीं देता अपने डोमेन पे। बैड लिंक्स परफॉर्मेंस गिराते हैं, बट द टूल शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली। लेकिन डिसवाउ टूल बहुत केयरफुली हैंडल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता है सावधानी के साथ, इफ़ नॉट यूज्ड विद क्वेश्चंस इट कैन हार्म द वेबसाइट परफॉर्मेंस इन सर्च इंजन। लेकिन अगर ये सावधानी से यूज़ नहीं किया है आपने, तो ये आप ही की वेबसाइट की परफॉर्मेंस को सर्च इंजन में गिरा देगा। ठीक है, जबकि बैड लिंक्स किसी अदर वेबसाइट से आ रहे हैं, लेकिन आपने अगर डिसवाउ टूल यूज़ कर रखा है, गूगल सर्च कंसोल टूल यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसको बहुत ही क्वेश्चन से बहुत ही केयरफुली आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग से आप समझ सकते हो कि कोई भी गेस्ट आपके घर पे आता है, ठीक है, तो वो उसके घर को छोड़ के आपके घर पे आ रहा है। मतलब आपके घर पे मान लो 1 या 2 दिन रुकने भी आ रहा है, तो आपके घर पे रह रहा है ना, वहाँ से वो उसके घर से लेके वो आपके घर पे रह रहा है, या आपसे परमिशन ली हो उसने आने के लिए, या फिर आपने उन्हें बुलाया हो कि आप हमारे घर पे आ जाओ, ये फंक्शन है। ठीक है, तो गेस्ट आपके घर पे आ रहा है, आपके घर पे रुक रहा है। ठीक है, तो आपको इस अकॉर्डिंग समझना है कि गेस्ट आपके घर पे आ रहा है, तो आपका घर क्या है? आपकी वेबसाइट है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि होस्टिंग आपका घर है और आपके घर का जो एड्रेस है वो डोमेन है। ठीक है, अब मैं आपको उसी तरह से वापस बता रही हूँ कि आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, आपने उन्हें बुलाया है, आपके फंक्शन है, तो आपने उन्हें बुलाया कि 1-2 दिन आ जाओ, तो वो आपके घर पे रुक रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो घर है वो वेबसाइट है, वहाँ पे किसी अदर
की वेबसाइट का कंटेंट, किसी अदर के सर्विसेज का कंटेंट आप अपने आर्टिकल पे, अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो। किसी अदर की वेबसाइट का कंटेंट आप अपने आर्टिकल पे लिख रहे हो, मतलब कि किसी अदर के लोगों को आप अपने आर्टिकल पे बुला रहे हो, ऐसे ही कह सकते हैं। मतलब कि आपके कोई रिलेटिव है या फिर आप उन्हें जानते हो, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट लिख रहे हो ना, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही आप उनसे कहोगे ना कि ये मेरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप उन वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करोगे, उन वेबसाइट वालों को कहोगे कि ये मेरा टॉपिक है मेरी वेबसाइट का, मैं आपका टॉपिक भी यही है, मैं आपके बारे में लिख देता हूँ और ये मेरी गेस्ट पोस्टिंग बन जाएगी और आपके बारे में लिखूँगा, तो आप वहाँ पे लिंक भी दे देना, जो उस पर लिंक क्लिक करके आप हमारी साइट पे आ जाएगा और आपके बारे में पढ़ भी लेगा वो, ठीक है, आपकी सर्विसेज के बारे में पढ़ लेगा। तो ये होती है गेस्ट पोस्टिंग। तो वैसे ही कोई मेहमान आया, आपने बुलाया उनको क्योंकि वो आपके रिलेटिव है, और वेबसाइट में क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर आपका जो डोमेन है, आपकी वेबसाइट किस से रिगार्डिंग है, उसी से रिगार्डिंग आपको नई नई वेबसाइट देखनी है, उसी से रिगार्डिंग, मतलब कि आपका जो टॉपिक है उससे उसके रिलेटिव्स को देखना है आपको, ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसके रिलेटिव्स को देखना है, वेबसाइट सर्च करनी है, उससे रिलेटेड जो भी है वो साइट से वेबसाइट सर्च करनी है, उनको बोलना है, अगर वो हाई रैंक कर रही है तो आपकी हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, तो आप अपना मतलब अमाउंट गेस्ट पोस्टिंग करते तो आपको उनको अमाउंट मिलता है, प्लस वो उनकी वेबसाइट पे लिंक भी क्रिएट करते हैं अपना, जिससे कि उनकी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट वो जो ट्रैफिक है वो अपनी वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है, तो लिंक भी क्रिएट होता है। तो वैसे जैसे कोई गेस्ट अपने घर पे आ रहा है, रुक रहा है, फिर उसके बाद वो 1-2 दिन रह के वापस चला जा रहा है, तो ऐसे अपनी वेबसाइट पे भी हो रहा है कि जितने दिनों तक अपन वो गेस्ट पोस्टिंग रखना चाहे रख सकते हैं, उसके बाद जैसे अपन काम खत्म हुआ तो आप उसे प्राइवेट भी कर सकते हो या फिर हटा भी सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ट्रैफिक आना चाहिए, जिससे रैंक बढ़ती जाएगी आपकी वेबसाइट की। बाद में कभी कभी किसी पोस्ट को आप डिलीट भी कर दोगे ना, तो भी आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये होती है गेस्ट पोस्टिंग। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, बट आप गेस्ट पोस्टिंग अगर किसी करते हो तो थोड़ी बहुत आपको अपना अमाउंट रखना चाहिए कि मैं इतना अमाउंट लूँगा, ठीक है, कि आपके हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग करना एक अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी वेबसाइट है तो आपको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करने में कोई भी हेजिटेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये गेस्ट पोस्टिंग समझ में आया होगा, आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ स्कीमा मार्कअप? स्कीमा मार्कअप क्या है? और ये इंटरव्यू में पूछा, मतलब हर जगह पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो स्कीमा मार्कअप, अब इसका नाम जैसे गेस्ट पोस्टिंग में गेस्ट सजेस्ट होता है, स्कीमा मार्कअप इससे भी नाम से सजेस्ट हो रहा है, मतलब कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। स्कीमा मार्कअप इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है यू इम्प्लीमेंट इन द वेबसाइट फॉर सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट बेटर एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स ऑन ACRP। स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो आपकी वेबसाइट में सर्च इंजन में आने के लिए, कि जब भी कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च करे सर्च इंजन में, तो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो टाइटल है वो भी शो होए और उससे बेटर आपको मतलब ट्रैफिक मिलता है, बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है स्कीमा मार्कअप के थ्रू, क्योंकि स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर डेटा है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हो। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो जब भी सर्च इंजन सर्च करेगा तो वो सर्च इंजन के लिए समझने में बहुत आसानी होगी कि आपके स्कीमा मार्कअप यानी कि स्ट्रक्चर डेटा अच्छा है, आपने यूज़ किया हुआ है, तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करेगा और जिससे कि आपके ट्रैफिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्राउलिंग बाय सर्च इंजन। क्राउलिंग क्या होता है? कुछ भी आप अपने वेब पेज पे अपडेट कर रहे हो, कुछ भी न्यू चीज़ें लिख रहे हो, तो उससे क्या है कि क्राउलिंग बढ़ती जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्राउलिंग बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन के द्वारा अपन क्राउलिंग की फ्रिक्वेंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब क्राउलिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वी कैन इंक्रीज़ द फ्रिक्वेंसी बाय अपडेटिंग द पेज रेगुलरली, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि आपको पेज को अपडेट करना है, तो अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं क्राउलिंग की फ्रिक्वेंसी को बाय अपडेटिंग द पेज रेगुलरली और एडिंग न्यू कंटेंट। मतलब पेज को रेगुलर अपडेट करते रहो या फिर उसमें कंटेंट नए नए ऐड करते रहो, तो वो दोनों अपडेट करना ही होता है।
इंश्योरिंग द सर्वर हैज़ नो डाउन टाइम, आपके जो सर्वर जिससे आपने होस्टिंग परचेज की है उसका डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। इंश्योरिंग द सर्वर हैज़ नो डाउन टाइम एंड ऑलवेज वर्क्स एंड रनिंग, कभी भी कोई भी सर्च करे तो हमेशा वो वर्क करना चाहिए, रन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर्वर के रिगार्डिंग। अपडेटिंग योर साइट मैप्स को अपडेट करते रहो। रिमूविंग अननेसेसरी पेजेस, जो मतलब पेजेस काम के नहीं है उनको रिमूव करो। आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे आप काफ़ी सारा डेटा रख दो, लेकिन जो काम का ही नहीं है उन डेटा से क्या मतलब, ठीक है। तो वो मतलब जो अननेसेसरी पेजेस है ना, उनको अगर आपको आपने उनको राइट भी कर दिया, आर्टिकल लिख दिया, लेकिन वो आपको लगता है बाद में कि अननेसेसरी, इसको नहीं लिखना चाहिए था, तो उसको प्राइवेट कर दो या फिर उसे डिस्कार्ड कर दो, आप उसे हटा ही दो, ठीक है। इम्प्रूविंग क्वालिटी बैकलिंक्स, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कभी भी नंबर ऑफ बैकलिंक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स से फ़र्क पड़ता है। डिक्रीजिंग द लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट, लोडिंग टाइम डिक्रीज़ करना चाहिए, मतलब कि आपकी वेबसाइट का कोई सर्वर का डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर डाउन टाइम नहीं होगा तो लोडिंग टाइम अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी इम्प्रूव द लैंडिंग पेज क्वालिटी, जहाँ पे कोई भी पर्सन आपकी जो जैसे कोई भी फॉर्म फिल करने का है, आपके फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आप मतलब फॉर्म फिल करते हो, फिर थैंक यू पेज पे जाते हो, थैंक यू पेज पे जाने के बाद वहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, तो वो एक लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। तो वो लैंडिंग पेज की क्वालिटी को अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन देके, सपोर्टिव टैगलाइन देके अपन लैंडिंग पेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओरिजिनल एंड क्वालिटी कंटेंट, पेज लोड टाइम, यूज़र फ्रेंडलीनेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, गूगल गाइडलाइंस को फॉलो करके इजी टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड, क्लियर कॉल ऑफ एक्शन मैसेज, यानी कि लीड जनरेशन का मैसेज हो गया या फिर कॉल करने का मैसेज हो गया, मतलब क्लियर कॉल ऑफ एक्शन मैसेज, विजुअल इमेजरी, not having too many links, should connect with brand and proposition, simplified lead capture from trust symbols। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपकी लैंडिंग पेज क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, यानी कि आप चाहते हो कि आपके लैंडिंग पेज पे बहुत सारे लोग आते जाए, बहुत ज़्यादा लोग आए, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका जो पेज होता है थैंक यू पेज पे जाके मतलब आपका जो कोई भी यूज़र है तो थैंक यू पेज पे जाके उसको थैंक यू शो हो जाता है बस। तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो लैंडिंग पेज क्वालिटी को, वो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपनी लैंडिंग पेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इवेंट ट्रैकिंग, इवेंट ट्रैकिंग क्या है। तो इवेंट ट्रैकिंग भी अगर आप एक्सपीरियंस है आप में 1 ईयर या 1+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, तो इवेंट ट्रैकिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यूअर का, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर एक्सपीरियंस है किसी के तो, ठीक है। इवेंट्स आर यूज़र इंटरेक्शन विद कंटेंट दैट कैन बी ट्रैक्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ वेब पेज और अ स्क्रीन लोड। इवेंट्स जो होती है ना वो यूज़र इंटरेक्शन होता है कंटेंट के साथ, कोई भी पर्सन आपके पेज को रीड कर रहा है तो उस कंटेंट का और उस यूज़र का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपके पेज को रीड कर रहा है तो उसका इंटरेक्शन हो रहा है उस कंटेंट से, ठीक है। इवेंट्स आर यूजर इंटरेक्शन विद कंटेंट दैट कैन बी ट्रैक्ड इंडिपेंडेंटली, जो कि ट्रैक्ड हो सकता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ वेब पेज और अ स्क्रीन लोड और वेब पेज के थ्रू वो ट्रैक्ड हो सकता है। जैसे कि उसके डाउनलोड्स करना, मोबाइल ऐड क्लिक करना, गैजेट्स करना, फ्लैश एलिमेंट्स, आजाद एम्बेडेड एलिमेंट्स एंड वीडियो प्ले, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इवेंट्स मतलब सारे एक्शंस हैं जिनको अपन इवेंट्स कहते हैं, जिसके थ्रू अपन इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। सारे एग्जांपल है, कितने ने डाउनलोड किया, मोबाइल ऐप पे कितने क्लिक आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो कितनों ने प्ले कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल है। एक और एग्जांपल, इफ़ यू लाइक टू सी हाउ मेनी विजिटर डाउनलोड एन ई बुक, ठीक है, कोई भी ई बुक को कोई डाउनलोड कर रहा है तो अगर आपको ये देखना है कि कितने सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं आपकी ई बुक को, तो ये भी इवेंट ट्रैकिंग के थ्रू आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एसईओ मैनेजर डू। एसईओ मैनेजर क्या क्या करता है, उसके क्या क्या काम होते हैं अगर आप एसईओ मैनेजर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। एसईओ स्पेशलिस्ट होता है, एसईओ एक्सपर्ट होता है, एसईओ मैनेजर जो होता है उसका काफ़ी हाई सैलरी होता है एसईओ मैनेजर का इंडिया में, ठीक है। अगर आप एसईओ मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसईओ मैनेजर की जो पोस्ट है वो आप इसके लिए मतलब क्या क्या काम होता है एसईओ मैनेजर का वो देखते हैं। एन एसईओ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एसईओ एंड एसईएम।
एसईओ मैनेजर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए एसईओ एंड एसईएम को, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एंड सर्च इंजन मार्केटिंग को, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो कोऑर्डिनेट भी करेगा इन्हें और इम्प्लीमेंट भी करेगा इन सारे एसईओ एंड एसईएम के कैंपेन को क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, एसईओ मैनेजर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एसईओ एंड एसईएम कैंपेन्स को रन करेगा, इनको कोऑर्डिनेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा क्लाइंट्स के लिए। दे ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट विद द कंटेंट, इनको कोऑर्डिनेट करना होता है कंटेंट के साथ, डिज़ाइन, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग टीम्स के साथ, एंड ऑल्सो मैनेज ऑफ साइट एंड ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सारे काम होते हैं। एसईओ मैनेजर्स गेट द हायर रेंज ऑफ सैलरी इन इंडिया। SEO manager is responsible to coordinate SEO efforts both on page and off site optimization. SEO manager develops an executive SEO strategy with the help of his team of SEO specialists. एंड SEO मैनेजर है ना, वो डेवलप भी करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव SEO स्ट्रेटजी भी उसके पास होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ उसकी टीम जो है SEO स्पेशलिस्ट की, उसके साथ। ही शी ऑल्सो नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए बेसिक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली। सर्च इंजन फ्रेंडली आप कैसे बना सकते हो आपकी वेबसाइट को कि वो सर्च इंजन फ्रेंडली बन जाए, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में वो हमेशा शो है अगर उससे रिलेटेड कोई सर्च करता है तो। सेवरल फैक्टर्स मेक अ वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स, टाइटल, मेटाडेटा। ठीक है, कीवर्ड्स, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, टाइटल्स, मेटाडेटा। अ वेबसाइट नीड्स दिस factor to be ranked by a search engine and therefore found by a user. How do you measure SEO success? आपको SEO success आप कैसे मेज़र कर सकते हो? जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो मतलब आप हमेशा ही ऐसे जवाब देना कि आप पर्टिकुलर उनकी वेबसाइट को मतलब पॉइंट आउट करके ही बोल रहे हो कि आप उनकी वेबसाइट में कैसे आप SEO सक्सेस ला सकते हो, कैसे मेज़र कर सकते हो, तो आप हमेशा उनको पॉइंट आउट करके ही बोलते रहिए। तो जब भी तो ये SEO इंटरव्यू में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉसिबली आंसर माइट इंक्लूड इंक्रीजिंग ट्रैफिक टू वेबसाइट, मतलब अगर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो आपका SEO ऐसा अच्छा है, और पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, इंक्रीजिंग ट्रैफिक टू वेबसाइट और पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, इंक्रीजिंग कन्वर्जन सच एज न्यूज़ लेटर, साइनअप्स और सेल्स। ठीक है, कन्वर्जन्स अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे न्यूज़लेटर के थ्रू, साइनअप्स के थ्रू और सेल्स के थ्रू। ग्रोइंग द नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स, ड्राइविंग ट्रैफिक फॉर ए पर्टिकुलर कीवर्ड फ्रेज और इंक्रीजिंग रेफरल ट्रैफिक। ये सारी चीज़ों को आप करके आपके जो SEO सक्सेस मेज़र कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें ज़्यादा आ रही है, ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, कन्वर्जन अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, इनबाउंड लिंक्स बहुत अच्छे हैं, रेफरल ट्रैफिक बहुत सारा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो SEO सक्सेस है वो बहुत अच्छा है। It's critical that an SEO professional measure result to know if the tactics and strategy need to change to succeed. ठीक है, तो ये सारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, वैल्यूबल लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।